हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। मेरा नाम निक्की चौधरी है और आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, तो मैंने सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया। वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है और फ्रेशर के लिए है जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरा है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता था कि इंडस्ट्री में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जॉब मिल जाएंगी, ऑटोमेशन का काम मिल जाएगा, पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे, मशीन के साथ काम करेंगे और सब कुछ एक्साइटेड होगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। मैंने सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन करी, सबसे पहले मुझे एक बात समझ आई, कॉलेज और इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट होता है। कॉलेज में हम थ्योरी पढ़ते हैं, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, टारगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं मशीन रुकती है तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है तो कंपनी का लॉस होता है। फर्स्ट फ्यू डेज में मुझे प्लांट का इन्वायरमेंट समझने में टाइम लग गया। इतनी बड़ी मशीनें, इतने सारे डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, स्टोर, सेफ्टी, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल होता है कंपनी में और मुझे समझना था कि मैं इस सिस्टम का पार्ट कैसे बनूं। मुझे लगता था कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन फर्स्ट मंथ में ही समझ आ गया कि लर्निंग अब स्टार्ट हुई है। इंडस्ट्री में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जैसे ग्लास लोडर, ऑटो लेप, ऑटो टेपिंग, ऑटो बसिंग, ऑटो टेपिंग, ईएल टेस्ट, कन्वेयर और बहुत सारे ऑटोमेशन वाली मशीनें रहती है। पहली बार मैंने इतनी लार्ज इंडस्ट्री में अपनी आंखों से देखा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पीएलसी सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, उसका काम और भी बहुत सारा है। ऑटोमेशन एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। मैंने ऑब्जर्व किया कि मशीन चलती कैसे है और प्रोडक्शन फॉलो कैसे होता है और मेंटेनेंस टीम मशीन को कैसे हैंडल करती है और हर इंजीनियर का रोल क्या होता है। और एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा, इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इनफ नहीं होता है। इंडस्ट्री में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको प्रोडक्शन टीम के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल वहीं पर काम आती है। और सीनियर से आपको सीखना पड़ता है, सीनियर जो काम करता है उससे हमें सीखना पड़ता है और हर प्रॉब्लम को क्लियर एक्सप्लेन करना पड़ता है सामने वाले। फर्स्ट मंथ में मुझे समझ आया कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। हम सब फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में लर्निंग स्टेप बाय स्टेप्स होती है, इसलिए हमें सीनियर कोई फोर्स नहीं करता जब हम इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वह हमारा सीखने का टाइम होता है। थोड़ा धीरे धीरे सीखते 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 हैं। प्रोसेस समझो, फिर मशीनों को समझो, फिर ट्रबल शूटिंग समझो जो सीनियर करते हैं, फिर ऑटोमेशन सिस्टम समझो। वैसे भी ग्रोथ एक जर्नी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, धीरे धीरे ही आप लोगों को सीखते हुए आएगा। बताऊं तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे भी कंफ्यूजन था कि यह फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इस जॉब या कुछ और ट्राई करना चाहिए मुझे। ऐसे भी हर फ्रेशर को कभी ना कभी ये डाउट आता है जैसे ही वो कंपनी ज्वाइन करता है कि मैं कहीं गलत इंडस्ट्री में फंस तो नहीं गया। लेकिन फिर भी मैंने रियलाइज किया कि करियर में क्लियरिटी, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है। आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपका बढ़ते जाएगा और वैसे भी उतने ज्यादा क्लियरिटी आपको आएंगी। और वैसे भी आज मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं भी आप ही लोगों के समान सीख रहा हूँ। अभी जो मैं सीखता हूँ उसको नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन के थ्रू आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरी एक एडवाइस है, स्टार्टिंग में आपको सैलरी से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री हो या कुछ भी, आपको फर्स्ट लर्निंग पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछो, ऑब्जर्व करो, मशीन को समझो, प्रोसेस समझो और आप डेली इंप्रूव करने की हैबिट बन। मेरा भी फर्स्ट मंथ परफेक्ट नहीं था, लेकिन इस फर्स्ट मंथ में मुझे इंडस्ट्री की रियलिटी के बारे में पता चला और मुझे यह समझने में कि इंजीनियरिंग करियर में कंटिन्यू लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। कमेंट्स में जरूर बताना आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, कोई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सोलर में आना चाहते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन।